है कि केवल पॉकेट्स में मजबूत है अब वो, और इसीलिए पॉकेट्स में ही उनकी सीट्स आएंगी। उनकी सीट्स ऐसा नहीं है कि आपको पूरे हरियाणा में आपको दिखाई पड़ेंगी। 1, 2, 3 जो भी है यही आंकड़ा उनका रहेगा। छोटे दलों पर अगर बीजेपी उम्मीद लगाकर हरियाणा में बैठी थी तो उसे निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि आईएनएलडी अब 1 सीट पर आगे है, जेजेपी 0 है, अदर्स 1 हैं। यानी छोटी पार्टियां भी बीजेपी को 18 में जोड़ भी लीजिए, 2, 4, 5 का आंकड़ा तो भी 20-25 के बीच ही रहता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अकेले बहुत आगे हरियाणा में निकल गई, जैसे एग्जिट पोल कह रहे थे। राजीव, छोटी पार्टियों को अगर कुछ नहीं मिलता, जैसे आईएनएलडी 1 पर आ गई, अब जेजेपी 0 है, एएसपी, आजाद समाज पार्टी, बीएसपी सब, इसका मतलब जो दलित वोट था चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद के इतना प्रचार करने के बाद भी वो ज्यादा कांग्रेस के पास ही गया। देखिए, शीतल जी और विजय जी दोनों लोग सीनियर हैं। अब तो इलेक्शन बाइपोलर हर जगह हो रहा है, तीसरी शक्ति कहां है बताइए? जब बीएसपी 1 सीट पा विधानसभा में 1, लोकसभा में 0, यूपी में उससे बड़ी ताकत थर्ड फोर्स क्या हो सकती है? अब तो कहीं भी थर्ड फोर्स दिखाई नहीं देती। 95% सीटें तो आमने सामने टक्कर में बढ़ जाती सारे इलेक्शन में। इस इलेक्शन में भी वही हुआ। और वो हरियाणा के गांव में इस बार में जाता था तो गांव वाले कहते थे, जब मैं ऐसे तो मजाक में कहता है, ईद की बीजेपी को 9 बजे हरा देंगे। 9 बजे तो हम 9 बजने वाले हैं, तो हम उनसे पूछते थे तो कहते नहीं, ईद की 9 बजे। मैंने कहा पीछे तो पीछे 11 बजे तक पता चलता था, ईद की बीजेपी को 9 बजे हराएंगे। तो मैं ये देख रहा हूँ। अच्छा, इंटरेस्टिंग है ये बात यार। उनके बोलने का अंदाज हमेशा, बोलने का अंदाज नहीं राजीव, बात में गहराई भी है। यानी सब लोग समझते हैं कि जब ईवीएम खुलती है उसके बाद बहुत तेजी से 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी, 9 बजे तक सिचुएशन क्लियर हो जाती है। हाँ। यानी वो जानते हैं अगर टफ फाइट होती है तो 10-11 बजे तक क्लियर होता है, और 1 साइडेड होता है तो 8:30-9 बजे ही क्लियर हो जाता है। वही वो कह रहे थे, पीछे 2 चुनाव में तो 11 बजे तक पता चला, ईद की 9 बजे पता चल जा। ओके, 8:30 बज गए हैं, 8:33। न्यूज 24 पर हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे आप लाइव देख रहे हैं, टीवी पर, इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर। हमारी वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 90 में से 75 सीटों के रुझान आने के बाद 56 सीटों पर आगे चल रही है। बहुमत का आंकड़ा 46 है। बीजेपी के लिए हरियाणा में फिलहाल कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। 17 सीटें हैं सिर्फ बीजेपी के पास रुझानों में। आईएनएलडी 1 पर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इतना आगे कि बीजेपी, आईएनएलडी, सब अदर्स मिलकर भी कहीं कोई टक्कर कांग्रेस के सामने फिलहाल हरियाणा में पेश करते हुए नजर नहीं आ रहे। कौन सीट, किस सीट पर कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे, यह भी न्यूज 24 पर आप देख सकते हैं। अनिल विज पीछे हो गया। अंबाला कैंट से बीजेपी के पूर्व मंत्री और बड़ा चेहरा अनिल विज, सीएम पद के दावेदार अनिल विज अपनी सीट से अब पीछे हो गए। अनिल विज के अलावा नायब सिंह सैनी आगे हैं। इसके अलावा मुझे नहीं पता बीजेपी के और कितने उम्मीदवार आगे। लाडवा सीट पर नजर रखनी पड़ेगी मुझे लगता है। लाडवा, नायब सिंह सैनी और अनिल विज दोनों की सीटें अभी बहुत फंसी हुई मुझे तो लगती है। बाकी बहुत तगड़ा मुकाबला है। किसका सर? बहुत लाडवा और अंबाला। मैंने पहले भी कहा 3 सीटों पर हरियाणा के सबसे ज्यादा मजेदार टफ फाइट होगी। एक होगी जो बड़े नाम है, एक अनिल विज की और दूसरी सिरसा गोपाल कांडा की, और तीसरी नायब सिंह सैनी लाडवा। सिरसा में इंटरेस्टिंग ये है कि गोकुल सेतिया पिछली बार इंडिपेंडेंट लड़े थे और 5-6 वोटों से गोपाल कांडा से 500-600 वोटों से। अच्छा, हाँ, बहुत क्लोज फाइट थी। अच्छा। और गोकुल सेतिया को इस बार कांग्रेस ने टिकट दे दिया। और दूसरी बात यह कि कांग्रेस पार्टी को 10,000 वोट मिले थे मुझे लगता है, कांग्रेस और बीजेपी को 30,000 सिरसा में मिले थे। बावजूद इसके बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को वापस ले लिया कि गोपाल कांडा की लड़ाई आसान हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोकुल सेतिया और गोपाल कांडा का घर भी बिल्कुल आमने सामने है। एक का 5 एकड़ में, दूसरे का 7 एकड़ में। आमने सामने का घर, आमने सामने के कैंडिडेट, पिछली बार का आमने सामने का मुकाबला। तो सिरसा भी बड़ा इंटरेस्टिंग सीट है जानने की। गोपाल कांडा के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं। तो बड़ा मजेदार लाडवा, अंबाला कैंट और सिरसा। ओके, आईएनएलडी अब 2 पर आगे हो गई है। बीजेपी 21, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 54 सीटों के साथ बहुत मजबूती से बहुमत के आंकड़े के पार बैठी हुई है। आधे घंटे की काउंटिंग के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खुलना शुरू हो रही हैं। अब ईवीएम खुलेगी तो देखना यह है कि यह आंकड़ा ऊपर का बदलता है या फिर पोस्टल बैलेट वाला रुझान ही हमको ईवीएम की गिनती में दिखाई देता है। इंतजार करिए, लेकिन कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। और यह देखिए जम्मू कश्मीर, और भी दिलचस्प फाइट यहां देखने को मिल रही है। बीजेपी जम्मू रीजन में ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा कर रही है 25 सीटों के साथ, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर 21 सीटें जीत रही है, इसका मतलब कांग्रेस ने
जम्मू में भी अच्छा किया है। अच्छा किया। बिल्कुल। जम्मू के में बिना कांग्रेस पार्टी ने अच्छा किया, इसीलिए 21 पर है, क्योंकि कश्मीर में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही ज्यादातर सीटों पर चुनाव भी लड़ रही है। एनसी 26 और कांग्रेस 21। यानी ब्रेकिंग न्यूज तो यह है कि जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। 47 हो गया यह आंकड़ा। बीजेपी फाइट दे रही है, लेकिन सिर्फ जम्मू में फाइट दे पा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 30 हो गया, 30 और 25 55। जम्मू कश्मीर में 55 के आंकड़े के साथ ऐसा लग रहा है एनसी और कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी 17 पर आ गई और ये ढोल नगाड़े कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन के वो दल जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, इस जीत में शामिल हो सकते हैं। उनमें जश्न शुरू हो गया है। लड्डू बट